हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर फर्स्ट का डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर प्लास्टिड पड़ा था। ठीक है, प्लास्टिड जो था वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था। आज हमें स्टार्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। वो सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दोनों जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, दोनों के अंदर खुद का डीएनए होता है एंड दोनों के पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं और वो भी दोनों के सेम 70s होते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बोथ प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि जो सेल के अंदर जो पावर बनती है वो कहाँ बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, जैसे अपने घर में भी जैसे लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो सब कहाँ से जनरेट होकर आ रही है? किसी एक पावर स्टेशन से आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेल के अंदर भी जो पूरे सेल में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो आ रही है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था कॉलिकर ने। ठीक है, तो फर्स्ट सीन बाय सबसे पहले देखा था इसको कॉलिकर ने और इसको नाम दिया है बेंडा। ठीक है, ये है इसके डिस्कवरर्स। ठीक है, देखा सबसे पहले किसने है? कॉलिकर ने। कहाँ पर? इंसेक्ट के सेल में। ठीक है, यहाँ पर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया है, इसको नाम दिया है बेंडा ने। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये फिजियोलॉजिकली जो एक्टिव सेल होता है सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखो, जो सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है? ज़्यादा एनर्जी वाला काम कर रहा है। तो जो एनर्जी है वो क्या है? एटीपी। और एटीपी क्या है? कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा एक्टिव सेल होगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये होता है रॉड शेप्ड और सॉसेज शेप्ड या सिलेंड्रिकल कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हर एक सेल में मिलता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक्स। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट रहता है किसके अंदर? मेमेलियन आरबीसी के अंदर। मेमेलियन आरबीसी। मेमेलियन आरबीसी मतलब जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स के आरबीसी के अंदर कोई सा भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये हर जगह देखने वाले हो अभी कि एब्सेंट इन मेमेलियन आरबीसी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है या फिर इसको स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको देखा था कॉलिकर ने इंसेक्ट सेल के अंदर। सबसे पहले इसको जो नाम दिया था वो नाम दिया था बेंडा ने। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो रॉड जैसी भी हो सकती है, सॉसेज शेप जैसी भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सारे प्रोकैरियोटिक्स में मिलता है, यूकैरियोट्स में नहीं होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है। और हम पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स में होगा ही नहीं, सिर्फ यूकैरियोट्स में होगा। और यूकैरियोट्स में भी किस में नहीं होगा, वो है मेमेलियन आरबीसी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो गया सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप या रॉड शेप कह सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये जो बाहर वाली है दैट इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाली है दैट इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो बाहर है वो बाहर वाली होगी, जो अंदर है वो अंदर वाली होगी, ठीक है। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसकी मैंने कुछ फोल्डिंग्स बनाई हैं, उनको कहते हैं क्रिस्टे, ठीक है। तो मैं यहाँ साथ के साथ इसके बारे में लिखती भी जाती हूँ कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर membrane is known as perimitochondrial space, ठीक है। यानी कि कौन सी वाली स्पेस, ये है बाहर वाली स्पेस, ये है अंदर वाली मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में दिस गैप, दिस इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने क्रिस्टे बताया है। क्रिस्टे क्या होते हैं, क्रिस्टे क्या है, इनफोल्डिंग्स ऑफ, इनफोल्डिंग मतलब अंदर की तरफ कुछ इनफोल्डिंग्स हो रही है मेम्ब्रेन की, जिनको कहा जाता है क्रिस्टे। तो इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल membrane which bears oxysomes और F1 F0 पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये F0 F1 पार्टिकल्स क्या हैं, सपोज ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको कहा जाता है क्रिस्टे, ठीक है। अब इन क्रिस्टे पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऑक्सीजोम, ये जो ऑक्सीजोम्स हैं ये क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं, ठीक है।
क्रिस्टे होने का कुछ फ़ायदा होगा तभी तो ये क्रिस्टे बने हैं, ऐसे ही तो अपनी मर्ज़ी से ये अंदर फोल्ड हुए नहीं है, कुछ तो फ़ायदा होगा इसका। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन इसका क्रिस्टे का इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब ये जो ऑक्सीजोम होता है, ये ऑक्सीजोम क्या करता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये अटैच्ड है किससे, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो दिस वन इज F0 एंड दिस इज F1, ठीक है। ये जो ऑक्सीजोम है F0 F1 पार्टिकल्स, ये क्या बनाते हैं, ATP, ठीक है। ये साइट है ATP बनाने की, इसके पास प्रेजेंट होते हैं ATP के एंजाइम्स, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजोम्स यहाँ पर होंगे उतनी ज़्यादा ATP का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया बना पाएगा, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब जो यहाँ पर स्पेस फिल्ड है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, किस चीज़ के लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए। क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल एक स्टेप है रेस्पिरेशन का, ठीक है। रेस्पिरेशन के अंदर जो क्रेब्स साइकिल है ये आप आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि जो रेस्पिरेशन का एक स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप, दैट इज क्रेब्स साइकिल। और वो क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, जो स्टेप है, पूरी जो क्रेब्स साइकिल अकर होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कहाँ, इस मैट्रिक्स में, क्योंकि इसी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। Matrix is filled, ठीक है, and it contains enzymes for Krebs cycle of respiration, ठीक है। जो रेस्पिरेशन की क्रेब्स साइकिल होती है उसके लिए एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस मैट्रिक्स में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट है और प्लास्टिड के अंदर भी प्रेजेंट थी, वो है खुद का सर्कुलर DNA एंड खुद के राइबोसोम्स, जो कि है 70S, ठीक है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन्स की इन फोल्डिंग्स है जिनको कहा जाता है क्रिस्टे, जो कि सिर्फ सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर एम्बेडेड होते हैं, बिल्कुल बीडेड रहते हैं, और वो स्ट्रक्चर हैं ऑक्सीजोम या फिर F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। इन F0 F1 पार्टिकल्स में से क्या निकलता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें, सर्कुलर DNA यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है और खुद के 70S राइबोसोम्स यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजोम है, इट इज साइट फॉर ATP प्रोडक्शन, यहाँ पर से ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ ATP प्लस स्टोरेज ऑफ ATP। ATP बनते भी यही हैं, स्टोर भी यही होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन की जो साइकिल है वो भी
यहीं पर होती है। साइट फॉर Krebs cycle of respiration, ठीक है, रेस्पिरेशन की जो Krebs cycle होगी उसकी साइट है यहाँ पर। ऑक्सीजोम्स helps in ATP प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल। जैसे कि किसी भी सपोज जैसे रिमोट होता है, रिमोट के अंदर हम क्या डालते हैं? बैटरी डालते हैं। बैटरी से उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इसी तरीके से ही अपने सेल के अंदर एक बैटरी होती है, उस बैटरी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, मतलब सारी जो अपनी बॉडी की एनर्जी है, जो पावर है, वो एक सेल के अंदर कहाँ जनरेट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरेट होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन पर भी कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर एम्बेडेड रहते हैं। उसके बाद इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, जो कि अंदर की तरफ फोल्डेड रहती है, और जो फोल्डेड इन्वेजिनेशंस होते हैं उनको कहते हैं क्रिस्टे। इन क्रिस्टे के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं जिनको बोलते हैं ऑक्सीजोम। वहाँ पर से बनती है एटीपी, क्लियर। उसके बाद जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसके अंदर यहाँ पर फिल्ड रहता है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है? सिर्फ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद के 70S राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के अंदर ही Krebs साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं रेस्पिरेशन के, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन एटीपी का फॉर्मेशन प्लस स्टोर हाउस भी होता है एटीपी का, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करता है ये, और इसके साइट है फॉर द Krebs साइकिल, और जो ऑक्सीजोम है वो मेन साइट होती है फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया हैं दोनों को क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ठीक है। दोनों को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहा जाता है। सेमी मतलब हाफ, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों आधा आधा अपना काम खुद कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का सर्कुलर डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, ठीक है। और आधा इनको जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो आधा जो है वो न्यूक्लियस पे ये डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इज नोन एज फुली ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होता है वो, सॉरी इट्स नॉट एन ऑर्गेनल, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल, वो फुली ऑटोनॉमस होता है। और वेयर एज जो प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, दीज आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, बिकॉज ओनली दीज टू आर द सेमी ऑटोनॉमस बिकॉज दे कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल and ribosome which are of 70S, so they can synthesize their own protein. Half of them they can synthesize and for half they depend on nucleus, so they are known as semi autonomous organelles, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं ये पहले एक प्रोकैरियोटिक ही हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने सेल के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लिया है और ये सेल के अंदर पूरा एनगल्फ हो गए हैं, इसीलिए इनके अंदर 70S राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है वही यहाँ पर भी मिलता है, इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग इन द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बाकी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।